हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि दोबारा आपको आपकी राशि की रीडिंग चाहिए तो वो इंस्टेंट आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करूँ सीधा आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। एंड अगर आप दोबारा मुझे वापस आए हैं मुझे सुनने, तो आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। आई रियली प्रे टू गॉड फॉर योर गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो आज का ये थंबनेल देख के हमको पता चल गया है कि दिस इज़ अ रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। धनु राशि की मार्च महीने की पहली वीक 2021 की रीडिंग है। 2021 मार्च मंथ फर्स्ट वीक, धनु राशि सैजिटेरियस। ठीक है, रीडिंग शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस। यहाँ पे अपना पूरा कहानी रेजोनेट होगा इस आशा से मत सुनिए। हाँ, अगर थोड़ा सा रेजोनेट होते हैं और अगर उसके बेस पे आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो देन इट इज़ ओके। बट ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे पूरा नहीं, थोड़ा सा भी अगर रेजोनेट होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, ये है एक ऑरेकल सेट है। दिस इज़ एन ऑरेकल कार्ड और इसको बोलते हैं कीपर्स ऑफ द लाइट। तो इससे मैं लास्ट में स्पिरिट की ब्लेसिंग लेती हूँ। इसको अभी मैं साइड में रखती हूँ। इस डेक से, दिस इज़ कॉल्ड गुड टैरो डेक, तो इससे मैं 3 कार्ड्स लूँगी, जिससे कि सैजिटेरियस की प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट माइंड सिचुएशन, प्रेजेंट हेल्थ, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप, उनका प्यार का ज़िंदगी कैसा चल रहा है, सब कुछ देखेंगे। और उस 3 कार्ड को इस डेक से मैं क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एज़ आप लोगों को पता है, मैं एक हीलर हूँ, तो साइकिक मीडियम से मैं रीडिंग करती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी का अप्लाई करती हूँ मेरी टैरो रीडिंग के साथ। इसीलिए मेरी पर्सनल रीडिंग जो है थोड़ा मतलब मैं चार्जेबल है। मेरी पर्सनल रीडिंग्स थोड़ा लोग कहते हैं थोड़ा ज़्यादा चार्ज है, तो मैं उन लोगों को यही कहती हूँ कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट अप्लाई करती हूँ, ताकि एक बार रीडिंग के बाद आप लोगों को उसके ऊपर काम करने में, उस दिशा में चलने में आपको मदद मिले। So that is my motto. Whatever I do with the help of spirit, with the blessing of spirit. चलिए सैजिटेरियस, आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Please show me your blessings. Please give me your blessings. Thank you for making me your medium. Thank you for making me your medium. शो मी सम गुड एनर्जी फॉर सैजिटेरियस। धनु राशि वालों के लिए कुछ अच्छी एनर्जीज़ दिखाएं प्लीज़। धनु राशि वालों के लिए मार्च की पहली वीक कैसी जाएगी, उन लोगों की प्रेजेंट एनर्जी क्या है, फ्यूचर में थोड़ा सा कितना एनर्जीज़ का डिफ्रेंशिएट हो रहा है, कैसे कौन सी मूवमेंट वो लोग कर रहे हैं, किस दिशा में उन लोगों की ज़िंदगी जा रही है, थोड़ा बताएं। प्लीज़ हेल्प मी टू गाइड माई सैजिटेरियस। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ एयर, पेज ऑफ सोर्ड है ये। Please help me to guide my Sagittarius friends. Please help me to guide my Sagittarius persons. जो लोग सुन रहे हैं, क्रॉस वॉचर्स, उन लोगों के लिए भी है। This is the second card. Oh my God, 2 of water, beautiful. आप वैसे Sagittarius, आप एक लियो, आई मीन एरीज, लियो, सजिटेरियस फायर साइन होते हैं, बट अभी तक आपकी सोर्ड एनर्जी दैट मीन्स एयर एंड वो कप एनर्जी दैट मीन्स वाटर साइन का कार्ड आए हैं। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। थैंक यू सो मच। ओ हो, देखिए ये तो टॉरस आ गई, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आ गया, दैट मीन्स आर्थ साइन आ गया है। मतलब आप हो खुद फायर तत्व की, बट आपकी फायर तत्व की कोई कार्ड नहीं है। क्या हुआ भाई, आग बुझा के बैठे हो क्या? सॉरी, मैं ना कभी कभी बहुत मजाक करती हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना। ज़िंदगी 2 पल की है, इसमें अगर बुरा ही मान जाओगे तो कैसे चलेगा भाई। ओके, चलो क्लैरिफाई करने के लिए तैयार। क्लैरिफाई करने से पहले थोड़ा बता दूँ, सैजिटेरियस धनु राशि, पेज ऑफ एयर, आपकी दिमाग एक बच्ची की तरह काम कर रहा है।
इनोसेंट बेबी, नॉट मैच्योर। आपकी सोच, आप जो सोच रहे हो ना बैठे बैठे, उसमें कोई मैच्योरिटी की बात नहीं हो रहा है। अगर आप किसी के ऊपर उंगली मतलब किसी के ऊपर शक कर रहे हो तो वो शक का कोई बेस नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा कुछ दिखा है, आपको शायद 1 चम्मच भर का कुछ दिखा है और आप उसको सोच सोच के इमैच्योरिटी के साथ लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहे हो, मैच्योरिटी अप्लाई नहीं कर रहे हो, इमैच्योरिटी के साथ सोच सोच के उस 1 चम्मच बात जो 1 चम्मच का इशू था उसको आप इतना बड़ा एक हंडी भर का बना रहे हो, जो कि आप ही के दिल के लिए सही नहीं है। बट अगेन यू आर अ वेरी रोमांटिक पर्सन, और आपकी तरफ एक जल तत्व की, वाटर साइन की कोई इंसान आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आप दोनों 2 ऑफ वाटर मतलब 2 ऑफ कप्स एनर्जी है। अब दोनों के प्यार में पागल है, दोनों के प्यार में अंधे हैं, फिर दोनों बहुत लड़ते हो झगड़ते हो, प्यार करते हो, दोनों के बिना रह नहीं सकते, ऐसी है। 9 ऑफ अर्थ, कोई इंसान, आप दोनों में कोई एक बंदा है जो 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है, मतलब काम को लेके सीरियसनेस, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ सीरियसनेस, कॉन्शियसली कैसे काम करने से कैसी आमदनी होगी, पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो मटेरियलिस्टिक सोच के कोई एक है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफिकेशन स्पिरिट, आई एम आस्किंग हेल्प फ्रॉम यू, थैंक यू। कभी कभी बात अटक जाती है तो इस धनु राशि के लिए क्लैरिफाई करिए प्लीज़ स्पिरिट, क्लैरिफाई 2 ऑफ पेज ऑफ एयर फॉर सजिटेरियस, पेज ऑफ एयर फॉर सजिटेरियस, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ एयर फॉर सजिटेरियस। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ एयर फॉर सजिटेरियस, धनु राशि के, ओके। क्या हुआ है धनु राशि? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है। एक चीज़, कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है और जो आपको पैसे से भरपाई करते हैं। आपकी कभी पैसे की ज़रूरत है तो वो बाजू में आके खड़े हो जाते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। बट वो इंसान कहीं और कमिटेड है, या तो ये इंसान कहीं मैरिड है, थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी देखिए, या तो ओके सॉरी, स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि हर वक्त थर्ड पार्टी का मतलब कोई रिश्ता ही नहीं होता, कभी कभी काम होते हैं। यहाँ पे ये इंसान जो आपके पार्टनर हैं, ये अपने काम की जो दुनिया है ना, जो ये पैसा रोज़गार करने का जो ये साधन है, इसको ये उसके लिए पहली बीवी की तरह है, ठीक है, या तो फिर पहले आदमी की तरह है। इन्होंने अपना कर्म को इन्होंने अपना जो पैसा कमाना है, जो काम है, जो बिज़नेस है, जो अपना नौकरी है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। जहाँ से इनका मटेरियलिस्टिक अबांडेंस आता है, जहाँ से ये घर अच्छे से चलाता है, जहाँ से अच्छे बांगले, अच्छे घड़ी गाड़ी सब कुछ बनते हैं, उसके ऊपर उनका फोकस सबसे ज़्यादा है। तो ये कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, या तो फिर ये इनका मटेरियलिस्टिक अबांडेंस का अस्तित्व है। ये इसी कारण आप दोनों में एक क्लैश होते हैं। मेरे ख्याल से आपके जो पार्टनर है, दैट पर्सन इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसके बीच में आप फंसे हुए हो, बिकॉज़ वो अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं ना, डेडिकेटेड है, राइट, थैंक यू सो मच। तो डेडिकेटेड है वो, अपना जो फर्स्ट प्रॉमिस है ना, जो हम लोग 7 जन्म का बंधन लेते हैं, अपने आप दोनों को कसम खाते हैं, तो इनका पहला कसम है इनका काम, और उसके बाद है आप, मतलब जो रिश्तेदारी है, जो भी है, सब कुछ इनके काम के बाद। तो यहाँ पे वो आपको, मतलब स्पिरिट आपको बोल रहा है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियलिटी है,
आप खुद एक बहुत क्वालिफाइड इंसान हो। क्वालिफाइड मतलब हर वक्त पैसा, पढ़ाई लिखाई, हर वक्त अच्छा ज्ञान, टेक्नोलॉजिकल ज्ञान, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं भी हो सकता कि आप कोई इंजीनियर हो, ऐसा नहीं भी हो सकता कि आप MA BEd कर चुके हो, ऐसा नहीं भी हो सकता है कि आपकी बहुत बुद्धि है। बट ऐसा तो हो ही सकता है ना कि आप सरेंडर्ड हो, आप भगवान को बहुत मानते हो और खुद को ऐसी एक राह पे लेके चल रहे हो जहाँ पे आप दूसरों की मदद करते हो। बहुत चैरिटेबल वर्क करने का आपके पास है, बट आपके दिमाग बहुत डिस्टर्ब है। आप हर वक्त अपने पार्टनर को लेके सोचते रहते हो। आपको लगता है, और एक मैसेज है, थैंक यू स्पिरिट मुझे और एक बात बोलने के लिए बोल रहा है। आपको हर वक्त लगता है आपके पार्टनर काफ़ी अच्छा एक पोजीशन में काम करते हैं, तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर के सामने बहुत सारी चॉइस है। मे बी आपके पार्टनर के आगे बहुत सारी चॉइसेस है, उसके सामने बहुत सारी लड़का या तो फिर बहुत सारी लड़कियां हैं जिसके ऊपर वो फ़िदा है, या तो फिर जो लोग आपके पार्टनर के ऊपर फ़िदा है। बट मैं आपको कह दूं, ऐसा नहीं है। अगर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है, मैं मान लेती हूँ कि वो एक कॉरपोरेट में काम करते हैं, उनको उठना बैठना, ट्रैवल, मीटिंग्स लगे रहते हैं, क्लाइंट मीटिंग्स लगे रहते हैं। हो सकता है कि कभी कभी किसी से आँखों में 2 की 4 हो गए, बट वहीं तक रहते हैं। योर पार्टनर नोज, उनको पता है उनका लिमिटेशन, उनको पता है कि कहाँ तक आगे बढ़नी है, बिकॉज़ वो प्यार के मामले में आपके ऊपर 100% कमिटेड है। ठीक है, तो धनु राशि आपका ये नाइट ऑफ कप्स एनर्जी आपके तरफ वो काफ़ी कमिटेड है, आपके तरफ वो ऐसा एक मतलब आपके साथ वो बहुत ही लॉयल रहने की कोशिश करता है। बट आपके दिमाग में ना इतना कुछ चलते रहता है हर वक्त आप सोचते हो कि नहीं, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, उसके ज़िंदगी में कोई और है, और उसी सोच के कारण आप उनके साथ लड़ते रहते हो, आप उनके साथ लड़ते रहते हो। ये लड़ाई, ये जो फाइटिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये एरीज़ है, मतलब एरीज़ लियो सजिटेरियस है, और आप खुद एक सजिटेरियस हो। तो मुझे लगता है ये जो बाहर की लड़ाई, ये अंदर की लड़ाई के बाद आता है। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ एयर, उसके बाद 3 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ एयर मतलब पेज ऑफ सोर्ड, उसके बाद 3 ऑफ सोर्ड, एंड उसके बाद देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप अंदर में भी आपकी लड़ाई कश्मकश चल रही है, और आपकी बाहर भी आप लड़ रहे हैं आपके पार्टनर के साथ। आपका हर वक्त एक ही बात है कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो, तुमको क्या मैं बिलीव करूं, क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, क्या तुम्हारा थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, क्या मैं तुमको बिलीव कर सकता हूं। अरे यार, अच्छा है कि आप मेरे पल्ले नहीं पड़े, वरना मैं क्या बोलती। सच है, तुम जो भी सोच रहे हो सच है, अब तुम निकल लो। अरे ऐसे नहीं करना चाहिए बाबा। मैं आप लोगों को हर वक्त बोलती हूँ, जो सोच, देखो सोच से बनती है दिमाग की ताकत। जैसा सोच वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा आप बनते रहोगे, और जैसा आप बनोगे वही आपको मिलेगा। आज अगर आपका सोच है ना कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, तो वो आज अगर थर्ड पार्टी में नहीं है तो एक दिन वो थर्ड पार्टी में चला जाएगा। आज अगर वो थर्ड पार्टी में नहीं है, सिर्फ आपका वो वहम है, सिर्फ आपका वो सोच है, आपने एक कहाँ से क्या देख लिया, उसी को 2 गुना 2 4 करने लगा, और उसी में आपको लगने लगा कि आपका पार्टनर का थर्ड पार्टी है, आपको वो पता नहीं दे रहा है। तो आपको जान के हैरानी होगी एक दिन कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि उनका प्यार सिर्फ आप है। वो अगर ये चारों दिशाओं में भाग रहा है, वो अगर ये सारे मतलब जो भी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, हो सकता है कि वो सारे ऑप्शंस उनकी रोज़गार की हो सकता है कि वो सारी ऑप्शंस उनकी पैसा कमाने की, और पैसा भी वो किसके लिए कमा रहे हैं, वो आप लोगों के लिए कमा रहे हैं, आपके घर को शांति में रखने के लिए कमा रहे हैं, घर में और भी ज़्यादा पैसा आए, घर सुरक्षित रहे, घर वाला अच्छा रहे, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वो ये सब काम कर रहा है। बट वो यहाँ पे कोई गलत मुझे नहीं लग रहा है। देखो अभी तक मुझे नहीं लगा कि आपके पार्टनर कोई गलत है, क्योंकि स्पिरिट ने मुझे, देखिए ये थर्ड पार्टी का कार्ड है, ये आते ही मेरे को डर लगने लगता है कि भाई गॉड, फिर से एक थर्ड पार्टी का सिचुएशन। बट जैसे ये कार्ड आया, मेरे स्पिरिट ने मेरे कानों में आके बोला कि ये उनका काम का दुनिया है, जो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो अपने काम से
बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। और उसके बाद ये काम का जो पैसा रोज़गार करना, खुद को एक चैलेंज के मतलब सामने खड़ा करना, फिर उस चैलेंज को क्रॉस करके और आगे बढ़ना, वहाँ से पैसा रोज़गार करके आप लोगों को एक अच्छी सी लाइफस्टाइल देना, यही उनका मकसद है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वाटर, 2 ऑफ कप्स का एनर्जी। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स का एनर्जी क्या है। यहाँ पे जो जो सारे एनर्जीज है, ये कप्स एनर्जी जितने हैं 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, ये सारे वाटर साइन है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ये सोर्ड एनर्जी जो है, सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए ये तीनों हैं आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर, वायु तत्व की। और ये जो 2 एरीज, लियो, सजिटेरियस है, वॉन्ड्स है। यहाँ पे और एक चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड। जब 2 नंबर माने एक ही नंबर 2 बार आते हैं, तब उसको हम लोग एंजल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे 2 बार 7 नंबर आए हैं, तो 7 का मीनिंग क्या होता है कि ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ, एक अच्छा ग्रोथ का ब्लेसिंग्स, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का ब्लेसिंग, एक गुड लक आपके तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ओके चलिए 2 ऑफ वाटर क्या बोल रहा है, 2 ऑफ कप्स का एनर्जी। ओह वाओ, फर्स्ट कार्ड। ओके देखिए फिर से आपका वही रोना, आप झगड़ा कर रहे हो, बार बार आप वही थर्ड पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ने का सोच रहा है कोई थर्ड पार्टी के चलते। ओ माय गॉड, अभी भी आप वही सोच रहे हो। आप आपसे कितना, आप वो आपसे कितना कमिटेड है आप नहीं देख पा रहे हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो। देखिए सजिटेरियस, आप खुद सजिटेरियस हो, आपको जजमेंट मिल रहा है। अगर उनके कोई पास्ट लाइफ का कहानी है, उसको भी आप दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या होते हैं ना, हम लोग कभी कभी ऐसा भी पुरानी कोई ख्यालात सोचते हैं और हमको शर्म आ जाते हैं कि हम इतना पुरानी कहानी क्यों सोच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वाटर, आप दोनों के लिए बंधे हुए हो, दोनों के लिए बने हुए हो। वो आपसे, आप उनसे। देखिए मैंने बोला ना, अब दोनों लड़ते हो, झगड़ते हो, दोनों के सिवा रहा नहीं जाता, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो। अब दोनों का जो ये एनर्जी है ना, ये सोलमेट कनेक्शन है। और ये पिछले जन्म, आज की जन्म, अगले जन्म, ऐसे करके रोटेट होता रह रहा है। यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपकी सोच का क्यों है, आपके दिमाग में ये सोच आ रहा है, पता है क्यों? बिकॉज आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। आपको लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। जब आपको पता है उनके बिना आप रह नहीं पाओगे, तो आप पॉजिटिव सोचो। जितना नेगेटिव सोचोगे, जितना लड़ाई करोगे, जितना झगड़ा करोगे, उतना वो दूर होता जाएगा। बट अगेन मैं आपकी पार्टनर की दाद देती हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आप जो भी ये फंक्शन कर रहे हो, वो स्टिल वो बंदा, देखिए यहाँ पे भी देखिए 3 ऑफ कप्स उल्टा पड़ा हुआ है खाली, और ये देखिए 2 ऑफ कप्स। ये स्पिरिट बोल रहे हैं आपको, इस 2 कप के तरफ नज़र करिए। ये 2, ये कप, ये 2 है, आप ही दोनों हैं। ठीक है, आप दोनों ही हैं। आपके पार्टनर कोई वाटर साइन हो सकता है, उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और आप खुद इतना कमिटेड है अपनी शादी को लेके, वैसा ही कमिटेड है आपके पार्टनर भी। और पता है आपको जजमेंट मिल जाएगा। आप अगर कुछ पहले की ऐसा कुछ दुर्घटना घटी हुई थी, आपको जजमेंट मिल जाएगा। कोई ऐसा बंदा आपके लाइफ में आएगा, कोई मैसेज आ सकता है, कोई मेल आ सकता है, जिस मेल के थ्रू आपको पता चलेगा कि यस, जो भी आप सोच रहे थे वो गलत है, और तभी जाके आपको पश्चाताप हो सकता है। देखिए ये स्टोरी वाइज वर्सा हो सकता है कि आपके दिल में कुछ भी नहीं है, आपके पार्टनर के दिल में ये सारा सोच है। हो ही सकता है, हो सकता है कि कहानी इधर से उधर पलट जाए, हो सकता है। बट मुझे लग रहा है अब दोनों ही ये रिश्ते के ऊपर काफ़ी कमिटेड हो, दोनों को लेके काफ़ी कमिटेड हो, और इसी कमिटमेंट ही ये रिश्ते को बचा के रखेगा। आपको जजमेंट मिलेगा अगर कोई गलत हुआ है, अगर कुछ भी गलत हुआ है आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ, आपके ज़रिए या तो उनके ज़रिए, तो उस गलती का एहसास आप लोगों को होगा और वो जजमेंट आपको मिलेगा। शादी आप लोगों की अगर तय हो चुकी है, या तो फिर अगर आप शादीशुदा इंसान हैं, तो
ये शादी बच जाएगी, शादी के ऊपर कोई आँच नहीं आएगा। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इट्स अ टॉरस एनर्जी। मुझे लग रहा है सजिटेरियस, आपके पार्टनर कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की कॉम्बिनेशन है। आप खुद एक सजिटेरियस मतलब आप फायर साइन के हो, आपके दिमाग में काफ़ी एयर साइन का सोच विचार चल रहा है। आपके कॉम्बिनेशन में लिब्रा आ सकते हैं, ठीक है। आपका कॉम्बिनेशन सैजिटेरियस एंड लिब्रा हो सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो पार्टनर है वो उसका कोई वाटर साइन के साथ कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकते हैं। चलिए, 9 ऑफ अर्थ, अगेन इट्स अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ अर्थ, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ अर्थ। यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ एक बार आ चुका है। 10 ऑफ अर्थ मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ अर्थ अभी यहाँ पे है। 9 ऑफ अर्थ, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ अर्थ और 9 ऑफ पेंटिकल्स। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं और यहाँ पे 9 ऑफ अर्थ है। अगेन 9 डबल आ रहा है। 9 का मतलब कोई एक चैप्टर आपका बंद हो जा रहा है, कोई एक रिलेशन या तो फिर कोई एक गलत सोच, कोई एक चैप्टर आपका बंद हो रहा है। हम देखेंगे कौन सा चैप्टर बंद हो रहा है। अगेन इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, मतलब आपके अंदर एक बचपना जो आपको भगा रहा है, जो आपको बार बार मजबूर कर रहा है कि आप उनके ऊपर शक करें, या तो आपके पार्टनर को मजबूर कर रहा है कि आपके ऊपर शक करें। तो मेरे ख्याल से वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। माय गॉड, कितनी सारी कार्ड्स है। चलिए देख लेते हैं। हो ओह माय गॉश, क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं भाई। इतनी सुंदर सुंदर कार्ड के बाद अगर आप लोगों को लगेगा कि आपकी तब तो खैर नहीं। चलिए देखिए, मुझे क्या लग रहा है, ये थर्ड पार्टी आपका ये जो सोच कहीं ना कहीं आपको घसीट रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आपके नहीं, किसी के अंदर तो है। ओके स्पिरिट, थैंक यू। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर का काम के जगह पे भी कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, नहीं तो उसका जो काम के प्रति जो प्यार है वो थर्ड पार्टी, जो जैसा स्पिरिट ने यहाँ पे कहे थे। और मुझे ये लग रहा है ये शादी, कोई एक शादीशुदा कमिटेड इंसान है जिसको कोई दूसरी जगह पे थोड़ा सा लगाव हो गया था, बट वो लगाव भी पैसे को ही मद्देनज़र रखते हुए आप देखेंगे है। तो ये रीडिंग सजिटेरियस की, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पेंटिकल एनर्जी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पेंटिकल एनर्जी की कार्ड्स है और है एक कप एनर्जी की, वाटर साइन की। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है प्यार बहुत है, बट यहाँ पे कोई एक या तो आप भटक रहे हो या तो आपकी पार्टनर थोड़ा भटके थे प्यार के सिलसिले में। कोई एक बंदा या बंदी आए थे जो कि यंग एनर्जी के हैं और काफ़ी मैच्योर है। ये शायद आपके पार्टनर को या तो फिर आपको कोई प्रपोज़ल दिए थे शादी का, काम के बहाने ही आप दोनों मिले थे। आप या तो फिर आपके पार्टनर के साथ मुलाकात हुआ था। कोई बच्चा सा एनर्जी है, समझदार नहीं है, बहुत ही नासमझ है। और काम करते करते होते हैं ना कभी कभी, जैसे काम करते करते बॉस के साथ प्यार हो जाता है। उनकी सारी बातें इतनी अच्छी लगती है, लगता है कि श्री कृष्ण धरती पे आके कुछ वाणी सुना रहे हैं। तो ऐसा ही कोई प्यार का माहौल बन गया था। बट यकीन मानिए वो प्यार का जो द्वंद्व था, जैसे ही आपके पार्टनर को पता चला या तो फिर आपको पता चला, आपने उसको क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कमिटेड, हम कमिटेड है। हम अपने पार्टनर से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। हम ये जो काम कर रहे हैं ना, ये काम के पीछे एक ही मेरी कारण है, एंड दैट इज़ अर्निंग मनी, नथिंग एल्स। और कुछ भी नहीं है भाई, तुमको कहीं और देखने जाना है, क्योंकि हम दोनों का जो पार्टनरशिप है ये 2 ऑफ कप्स का एनर्जी है। और हम दोनों के ऊपर अगर किसी का ब्लेसिंग है, वो सूर्य देवता का ब्लेसिंग है। हम दोनों भरपूर है प्यार में, हम दोनों प्यार में भरपूर है। मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत हम करते हैं और हम कमिटेड हैं अपने पार्टनर के ऊपर। हम अगर काम पे इतना ध्यान देते हैं, मेरा
काम अगर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, तब सिर्फ उनको, मेरे पार्टनर को खुश रखने के लिए, और कहीं पे कोई प्यार का कुछ नहीं है। मुझे ऐसा एक स्टोरी दिखाई दे रहे हैं। ओके। अच्छा, स्पिरिट मुझे ये भी कहने के लिए बोल रहा है कि कहीं यहाँ पे अगर कोई मैरिड इंसान के लाइफ में थर्ड पार्टी का सिचुएशन आए हैं, किसी से अगर उसको प्यार हो गया है, तो दैट वाज अ ट्रिक, उसको फंसाए गए हैं, उनको फंसाया गया है। वो भी कोई यंग एनर्जी उनको फंसाए हैं, वो भी काम के सिलसिले में, काम के टूर में जाके वो उनको फंसाए हैं। उनको कुछ खिलाया भी गया हो सकता है, और उसी के ज़रिए उनका दिमाग थोड़ा सा कश्मकश में आ गया है। बट यहाँ पे देखिए, कोई टू एनर्जी नहीं है। ऐसा नहीं है कि टू ऑफ सोर्ड एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर है तो टू ऑफ कप्स का एनर्जी है। वो आपसे इतना मोहब्बत करते हैं कि डोंट वरी, अगर कोई थर्ड पार्टी का सिनेरियो बनने का भी कोशिश हो रहा है, वो वहाँ पे से आराम से निकल आएंगे। अगर थोड़ा सा उनका ग्रह दोष भी चल रहा है, जिसके ज़रिए अगर उनका पैर फिसलते फिसलते भी रुक रहा है, तो डोंट वरी, वो आप ही का है, आप ही के बन के रहेंगे, और वो ज़रूर आपके पास वापस आएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग सजिटेरियस। धनुराशि, मुझे लगता है आप दोनों की ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि सूर्य भगवान जहाँ जिस रीडिंग का एंड आते हैं, मैं उनको बहुत मन से मानती हूँ उस रीडिंग का। इसके बाद मैं कोई कार्ड भी नहीं निकालती। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी, ओ माय गॉड, देखिए मैं जैसे ही इस कार्ड डेक को यहाँ पे रखने वाली हूँ, तो ये जेमिनाई का कार्ड निकला। देखिए ये लवर्स है। बार बार यही इंडिकेशन मेरे स्पिरिट मुझे दे रहा है कि आप दोनों जन्म जन्मांतर के सोल पार्टनर्स है, सोल मेट है। इसीलिए शक करना बंद करिए प्लीज़। इस रिश्ते को प्यार से अपनाइए, इस दिल पे जगह दीजिए, आपकी हृदय को ओपन करिए, हार्ट चक्र को आपका ब्लॉक करके रखे है उसको ओपन करिए, और आपके पार्टनर को वो जगह दीजिए, वो सम्मान दीजिए, ताकि उनको भी अंदर से गिल्टी फीलिंग ना आए। ठीक है, चलिए स्पिरिट को कहते हैं आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड्स देने। स्पिरिट धनु राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दो प्लीज़। स्पिरिट सजिटेरियस के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दीजिए, एक ब्लेसिंग कार्ड दीजिए। स्पिरिट सजिटेरियस के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दीजिए। दिस इज़ टू मच, 4 कार्ड। चलिए पहला वाला ले लेते हैं। ओके फाइन। डियाना, अच्छा इस कार्ड को क्लैरिफाई करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन में है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए अभी टाइम स्लॉट मिल रहा है, और अगर इतना रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए, जो रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको यहीं पे छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। एंड जाते जाते मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। तो मैं आप लोगों को फ्री में रीडिंग दे रही हूँ, एटलीस्ट आप लोग मुझे ब्लेसिंग दे ही सकता है। ठीक है, चलिए अभी इसको देखते हैं। फोकस्ड इंटेंशन। डियाना देखो क्या बोल रहा है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर। ओ माई गॉड, oh my god, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. oh my god, देखो आपको क्या चाहिए सजिटेरियस। अभी मेरा सीधा सवाल है आपके तरफ, आपको चाहिए तो क्या चाहिए? आपको ये चाहिए क्या आप सच में चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे? नहीं, आप सच में चाहते हैं कि आपके पार्टनर आप ही के बन के रहे। हाँ राइट, आपका पार्टनर आपका टू ऑफ कप्स एनर्जी में ही रहे, आपका पार्टनर आपका जन्म जन्मांतर का प्रेमी बन के रहे, आपका पार्टनर आपको ये अबांडेंस दे फाइनेंशियल, आपका पार्टनर कमिटेड रहे इस रिश्ते पे, यही ना आप चाहते हो? तो यहाँ पे ब्लेसिंग भी देखिए, फोकस्ड इंटेंशन। आप उस इंटेंशन में फोकस करो, उस चाहत पे आप गौर करो जो आप चाहते हो। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, जो आप चाहते हो वही सोचो, इसको मत सोचो। मैंने बोला ना, एक कहावत है, वेयर फोकस गोज इट ग्रोज। अगर आप पौधा लगाएंगे और उसमें पानी, खाद, सूर्य का रोशनी मिलेगा तो वो ग्रो करेगा। तो मतलब आपका चिंतन जहाँ पे जाएगा, जहाँ पे आपका फोकस जाएगा, वही आपका ग्रो करेगा। जो आपका डिज़ायर है वही सोचिए, इसको मत सोचिए, इसको सोचिए, इसको सोचिए, इसको सोचिए, तभी वो आएगा। सेट योर साइट्स हाई, बड़ा कुछ सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए। सेट योर साइट्स हाई, आपका सोच को एक बड़ा मुकाम दीजिए,
एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, और एक्सपेक्ट करिए कुछ अच्छा होने की। सोच रहे हैं ये और होगा ये, कभी तो होता नहीं है, फिर भी अभी भी है, अभी भी सही है। इसीलिए स्पिरिट आपको बोल रहा है कि सोच को बदलो, सोच को गंदा मत करो। सोच आपका एक गंदा सोच, एक छोटा सा गंदा सोच कुछ सालों के अंदर एक बड़ा सा भयंकर सिचुएशन बना सकते हैं आपका लाइफ का। इसीलिए ये छोटा सा सोच को हटाओ और इस सोच को, इस सोच को, इस सोच को, इस सोच को, इस सोच को अपने ज़िंदगी में बिठा दो। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ऐसी सुंदर सुंदर कार्ड्स है। सोच को बदलो प्लीज़। स्पिरिट भी आपको यही बोल रहा है धनु राशि कि आप अपना सोच बदलिए। सोच नहीं बदलेंगे तो गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट मत सोचिए। सोच से शौचालय, तो वैसा ही तो है। इस शौचालय को हटाइए, ये तो गंदगी सोच रहे हैं आप बैठ के, इसको हटाइए और ये वाला को सोचिए, ताकि आपका ज़िंदगी का एक अच्छा सा तरीका आए, एक अच्छा सा सोच, आपका एक अच्छा ज़िंदगी आपको दे सके। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू सजिटेरियस। धनु राशि प्लीज़ जाते जाते मेरी वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए। मेरा काम अगर अच्छा लगता है तो गिव मी अ थम्स अप, hit the bell icon and subscribe my channel. God bless you and I love you. Om Namah Shivaya.